तो है, मैं लखनऊ से आया हूँ आप लोग से मिलने के लिए, आप लोग का खेत देखने के लिए। आप लोग के खेत में जो रोग प्रबंधन है, भारत सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को गेहूं पे, जैसे भी आप लोगों ने गेहूं प्रायः बोया है, सभी लोग के यहाँ गेहूं लगा हुआ है, तो सरकार कहती है कि जैसे होता नहीं, हम लोग समय समय पर अपना शरीर की जांच कराएं, होता नहीं है, हम लोग समय समय पर अपनी शरीर की जांच कराएं, वैसे सरकार कहती है आप किसानों को खेतों में जा करके, गांव में जैसे 25-30 लोग इकट्ठा हो गए, अब सबके खेत में जाना तो पॉसिबल नहीं कि सबके खेत में जाके रोग चेक कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती 4 क्रांतिक अवस्थाएं होती। क्रांतिक अवस्थाएं मतलब जहां पर हमको चेकिंग की आवश्यकता होती है, जहां पर चेकिंग करना जरूरी होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं जा रहा है। तो पहली बात तो हमको अपनी सरकार का एक धन्यवाद देना चाहिए, एक बार जोरदार तालियों के साथ सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने हमको लखनऊ से यहाँ तक भेजा है कि आप जाइए, किसानों का खेत देखिए और उनका देखिए कि कुछ अगर आप उसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं, कीट प्रबंधन है या खाद वो सही से दे रहे दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं, या खाद की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, उस पर उनको सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, तो सरकार का बहुत अच्छा एक प्रयास है इसमें। चलिए, तो मैं मीटिंग को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाऊंगा। इंटरेक्टिव मतलब हम आपस में बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं मैं ही बोलता रहूंगा और DD1 की तरह आप लोग सुनते रहेंगे। DD1 जानते हैं ना, दिल्ली दूरदर्शन। पहले टीवी क्या होता था, पहले टीवी हम लोग ऑन कर देते थे, एक ही चैनल आता था। अब क्या हो गया, चैनल नहीं मन कर रहा, दूसरा चैनल चेंज कर देते हैं। ठीक, तो हम चैनल चेंज करते रहेंगे, आप लोग से भी बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे बात करता हूं गेहूं की, सबने गेहूं की बुआई कर ही दी है, करेक्ट? सबने पहली सिंचाई कर दी है, 2 सिंचाई हो गई है। कब बोया था आपने बाबा जी? 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर को आपने बोया है, बोलिए बोलिए, 12 नवंबर को आपने अगर बोया है तो कई दिन हो गया? कई दिन हो गया? तो 12 नवंबर से 12 दिसंबर, और 12 दिसंबर से 12 जनवरी, और 12 जनवरी से मतलब हो गया आपका मोटा मोटा 20 दिन इधर रख लीजिए आप ना, तो 2 60 20 80 दिन हो गया। ठीक है, सही है आपका। लेकिन आपको पहला पानी कब दिया था? पहला पानी 24 जब बोए थे उसके 24 दिन बाद। वेरी गुड, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सर का ना। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। देखिए, गेहूं की पहली सिंचाई जो की जाती है बीज बोने के बाद 21 से 25 दिन, मतलब आप 25 का पहाड़ा याद रखिए। कितना का? 25 का, 25 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 25 का पहाड़ा याद रखिए। 25 का 25, 25 दूना 50 और 25 तिया 75। ठीक, बस यही पूरा गणित है। और गेहूं का जो मुख्य है, जो कोर है, वो सिंचाई है। अगर आपका सिंचाई प्रबंधन सही नहीं है तो कल्ले जो निकलते हैं, उनका जो लंबाई है, उनकी जो जो उसमें गेहूं में भराई होती है, वह सब आपकी कमजोर हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम गेहूं बोते हैं तो क्या करेंगे दादाजी, आप बताइए। आज हम गेहूं बोएं तो क्या करेंगे हम उसके लिए? इसके बाद में गेहूं बोए पे आज आपने गेहूं बो दिया तो कहाँ कुछ लिखे पढ़ेंगे कि हमने कब बोया कि नहीं बोया? वह दिन तारीख सब मन जाना रहा कि अपन 20 के दिन पर सिंचाई चाहिए थे। हाँ, और बाद खाद माटी प्रेम देता है। हाँ, 4 दिन के बाद। हाँ, हाँ, मतलब में दवाई उबाई पड़ जाता है। नहीं, कौन से कैसे करते हैं आप बताइए? ऐसे ऐसे नहीं बताइए, आप बताइए क्या क्या करते हैं। जैसे मुझे कुछ नहीं पता गेहूं के बारे में, आप बताइए। मैं गेहूं लेके आया हूं, बो दिया हूं, क्या करना चाहिए हमको? भाई का कुछ तो हम ना जानी जो तो देखिए भाई, गेहूं जो बोया है ना वो सही बताएगा। आप गेहूं बोए हैं नहीं बोए हैं आप, कि बोआए हैं किसी से? आप किसी से बोआए हैं लग रहा है। हाँ, तो बस समझ गए। देखिए है क्या ना, जो आपने बोया है बताया ना पाता। चले कोई बात नहीं, ये भी होता है कि लोग करते हैं, लेकिन जब जैसे पता कुल बात हम लोग इस तरह करते थे, सिंचाई हो गई या 25 दिन हो गई। हाँ हाँ, ठीक है, तो 10 दिन में खेत बरकनी होती है, जिसमें यूरिया पड़ती है, जिंक पड़ता है। सही कह रहे हैं। इसके बाद अगर खरपतवार है तो दवा पड़ती है। ठीक है, तो लगभग सबके स्टेज जो गेहूं के हैं वो 50 दिन क्रॉस कर गए होंगे सबके, लगभग। हाँ, लमसम क्रॉस कर गए हो। ठीक, तो आप लोग फाइनल स्टेज पे आ रहे हैं। जब लास्ट सिंचाई करेंगे, तीसरी सिंचाई करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, हमको दे दी माइक दे दी, तो जब ये ध्यान रखिएगा उसमें एक होता है बोरान। बोरान नाम सुना बोरान का? है कोई बता सकता है बोरान का प्रयोग क्यों करते हैं? बोरान का प्रयोग क्यों करते हैं? नहीं पता है? नहीं, बोरान कोई बोता नहीं। बोरान एक वो है, फर्टिलाइजर है, पाउडर है जो खेतों में डाला जाता है। हाँ बताएं। गेहूं मोटा दाना बैठता है। नहीं, और कोई?
हाँ ठीक है। तो बोरान आप जब डालेंगे तो बोरान से जो फूल निकलता है, फ्लावरिंग, सबसे पहला तो फूल इंपॉर्टेंट है ना, फूल के बाद फल आता है। तो बोरान से क्या होता है, फ्लावरिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इवन जैसे नींबू है, कई लोग बोलते हैं भैया नींबू में हमारे फूल नहीं आ रहा है, ऐसा शिकायत मिलती है हमको, तो हम कहते हैं भैया बोरान डालिए, आप बोरान डालिए, ठीक है। तो ये आप क्रिटिकल स्टेजेस जो हैं आपके इसकी गेहूं की बुआई की, सिंचाई की और आपके उर्वरक प्रबंधन, मतलब मैं कहूंगा जो खाद आप लोग डालते हैं, ये तीनों बहुत आवश्यक है। अब इसमें कुछ कुछ रोग भी लगते हैं, रोग भी लगते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि रोग नहीं लगते हैं। कौन कोई रोग बता सकता है इसमें से? तो तोरे सब गेहूं नहीं बोतूगा बोई थे, बोए तो है ही है, लेकिन अब तुम्हारे हिसाब से ना है, हमारे हिसाब से ना है, जो आपको हिसाब से लग रहा है वही बताइए। हमारे हिसाब से खाली यूरिया, हाँ सुपर डाई, हाँ ये मनई डाल दे। चलिए ठीक है। तो इसीलिए तो हमको भेजा गया है कि जाइए एक बार, जो आप लोग विज्ञान विश्वविद्यालय में किया जाता है वो चीजें जब तक हम ग्राउंड पे बताएंगे नहीं, हम बहुत छोटा मंत्र बताएंगे आपको। एक तो बोरान जरूर डालिएगा, बोरान आप जब अंतिम सिंचाई करेंगे, और बोरान डालने का तरीका क्या है कि जितना लीटर पानी उतना ग्राम बोरान। जैसे अगर 100 लीटर अगर हम पानी तैयार कर रहे हैं, पानी है या 200 लीटर है, तो 200 ग्राम बोरान का पाउडर उसमें डाल के मिक्स कर देंगे हम। क्लियर हो गया? ये हो गया बोरान का। सेकेंड, रोग पे आ जाते हैं मुख्यतः। बालियां जब निकल जाएंगी हाँ अभी डाला जाएगा, उसका, हाँ फ्लावरिंग से पहले, फूल निकलने से पहले, फूल निकलने से पहले उसको डाला जाएगा। जी 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 जी। लेकिन गेहूं इतना तगड़ा है, हाँ वहाँ हला ही भरे चांस। तो अगर ऐसा नहीं है तो जब आप यूरिया वाला मिक्स करते हैं ना, तो उसमें पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप स्प्रे फॉर्म में करें उसको। सर एक ही बात तो पड़ता है, पड़ता है 3 स्टेज पे पड़ता है, स्टेज भी है, लेकिन पहली स्टेज उसको दे देना चाहिए। नहीं पहली स्टेज पे नहीं देना चाहिए उसको, या फिर सेकंड या थर्ड स्टेज पे करना, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले करना चाहिए आपको। गेहूं तो एक के बाद पड़ा सब आप लोग एक ही बार खाद डालते हैं बस? गिर जाएगा। कभी जैसे बहुत कमजोर रहता है हाँ वहाँ तबे पड़े अच्छा, और नहीं चल के देख नहीं बदलिए। चलिए भी चलेंगे, फील्ड में चलेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो भी है पहली से अगर स्टेज पे आप लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज पे उसको बोरान जरूर इंट्रोड्यूस करिए। बोरान इंट्रोड्यूस करने से फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, मतलब इंड्यूस प्लस फूल को निकलने का वो देता है, ताकत देती है और निकलने का। चलिए बात करते हैं कीट प्रबंधन पर। क्या क्या गेहूं में रोग होता है, कभी देखा है कुछ बता, जो भी आपको लगे। रोग कौन कौन से रोग लगते हैं गेहूं के? रोग देखे हो, कोई देखा है? हाँ बाली का कंडुआ रोग बोलते हैं उसको कंडुआ रोग बोलते हैं, कंडुआ, ठीक है। वो होता किससे है? वो होता है एक फंगस से, ठीक। पहली बात, जब आप उस रोग को देखिए, बाली ऐसे होती है, बाली आपकी बाली काली काली होने लगती है, ठीक। तो अगर आप देखते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले? क्या फैलता नहीं आप लोग में, एक ही में रहता है? अब आपको बता रहा हूं फैलता कैसा है। ये फंगल डिसीज होता है। जैसे हम लोग का दाद हो जाता है, दाद अगर छोटा सा होता है फैलना शुरू करता है, ठीक। तो ये तो दाद उसी का कैटेगरी का है ये रोग। हाँ ये फफूंद कैटेगरी का आता है। सॉरी। हाँ तो सॉरी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटॉक्साइल मैंकोजेब, एक दवा आती है मेटॉक्साइल मैंकोजेब, उसको 2.5 ग्राम पर लीटर में लेकर के, और आपको जहां जहां पे है उसको छिड़काव करना पड़ेगा पहले। और उसको क्यों रोकते हैं मैं आपको बताऊं। ये होता क्या है, हमारे हवा चलती है ना, हवा। अब जैसे यहां बाली खड़ी है, ठीक, बाली में रोग लग गया है, बाली में रोग लग, तो इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, और जब ये हवा चलती है तो हवा से ये उड़ते हैं, और जब उड़ते हैं तो ये जाकर के दूसरे जो खेत है या आपके आस पड़ोस का खेत है या आपके ही खेत में ही वो पूरा रोग फैलता है। तो इसको सबसे पहले जब आप देखें, इसको एक सफेद पेपर ले लीजिए, मतलब कागज ऐसे डाल के उसको हटा देना पहले खेत से, ये बाल उसको हटा दिए, क्योंकि ये फैले ना आपका। सेकंड क्या होता है, अगर कहूं देख लिया, कागज लगाए के या कपड़ा से, हाँ उसको हटा देना है आपको, ठीक। सेकंड क्या होता है, फैलता कैसे बता रहा हूं। गाय भैंस है, गाय भैंस ऐसे घुसती चली जाती है, उनको क्या पता क्या है क्या नहीं है कि नहीं। तो होता क्या है कि उनके शरीर में उसका स्पोर्स मतलब पाउडर टाइप का उसका जो होता है वो चपक गया,
और वो दूसरे फसल पे जाके लग गया वहां पर। तो इस तरह से रोग एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है। तो इसे घेरो भैया धन में लागत है, बाल बाल कुल साफ हो बस जाए। वही कह रहे हैं। तो इन चीजों का प्रबंधन नहीं, ठीक है, वो धान में भी मतलब एक जनरल चीजें हैं, जी ये जो बहुत जनरल चीज बताई जा रही, कोई बहुत साइंटिफिक नहीं बताया जा रहा आपको, ठीक है। दूसरी चीज है, एक तो आपका फंगल डिसीज हो गया, सेकंड आता है इंसेक्ट, कीड़े वाले। जिस चीज में आपको कीड़े नजर आ जाएं, किया, जो उसको आप लोग गांव में किया बोलते हो, अगर वो नजर आ रहा है कुछ, हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, घूम रहा है ऐसा, तो उसके लिए एक दवा है क्लोरोपाइरोफॉस, बस क्लोरोपाइरोफॉस, वो कीड़ा मारने की दवा है, इंसेक्टिसाइड है वो, ठीक। उसको 200 ml एक बैरल में डाल करके 1% पर, और उसको आप जहाँ पे स्प्रे कर दीजिए, जैसा भी आपको लगे, अगर जिस तरह से आपका वो क्या बोलते हैं रोग का वो हो, उसी हिसाब से आपको स्प्रे करना है जी। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद में जब आप लोग गेहूं की कटाई करते हैं तो अपने खेत में लॉस को कैसे बचाते हैं? लॉस मतलब कि हमारा जो गेहूं है वो समय से कट करके, उसका हार्वेस्ट करके, उसको हम लोग कट करके समय से हमारे यहाँ बैग में पैक तक हो जाए, क्या करते हैं उसके लिए बचाने के लिए? एक तो आपके चूहे लगे रहते हैं, चूहा भी गेहूं खाते हैं ना, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, खेत में ही शायद बिल बना देते हैं, बिल बना के अपन भर लेते हैं, वहीं काट भर लेते हैं आपको, ठीक है, सही कह रहे हैं। तो क्या करते हैं उसके लिए गांव में आप लोग? मुंह के मारे। हम्म अरे मनाई अपन दवाई फवाई अपन अपन सोनी कहीं भैया ना हम्म क्या करे, भगवान खा देता है, जो बच गए तो हमारा है। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। अब ये है, लेकिन उसके लिए दवाएं भी आती हैं आपको, अगर आप, भैया दवाई उवाई ना क्यों चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप लोग का वो लेवल है। यही आलू बाई विस्तार है विस्तार जी जी इनके देखने हाँ। अब तक तो जो बची हाँ होगा, उसको खा लेते होंगे, सही कह रहे टोटल एक विस्तार जा है, रहे हैं। विस्तार जी जी तो जी जी खत्म जी है। जी जी जी। सारा मलुयन पाए भी बोली बोए रहे। अच्छा तो अच्छा, खा लेंगे सब तो कुछ सब उनके बता हमारा आपकी बीमारी हुई है, पैसों में ना लाग है। लेकिन अब मारे को ना हिंदू धर्म में हाँ हाँ हाँ, ये रहता है। खा जितना खा। जी 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 जी। तो आप सभी ने गेहूं बोया है? जिसने गेहूं बोया हाथ खड़ा करे सब लोग। सब बोए भैया, सब बोए, सब बोए हैं, ठीक है। सबके बाद किसी ने जौ भी बोया है? जौ, जरूर बोए भैया। जौ कौन बोए हैं? आप बोए हैं? हाँ, अच्छा, एक जौ आई है उसमें छिलका नहीं होता है, सुना है? वो सुने हैं लेकिन सुने हैं, बोए नहीं है ना। नहीं। तो छिलका नहीं देखिए, पूरा उसमें इस बार एक टीम गई थी करनाल, किसानों का एक समूह गेहूं का करनाल गया था। करनाल में उनको वो बीज मिला है, उन्होंने खरीदा है जौ का बीज जिसमें छिलका नहीं होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर वो किसानों का नंबर चाहते हैं, मैं एटीएम के माध्यम से वो नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, और अगले साल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि जो जौ बो रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा, जौ का क्या रेट है मार्केट में भी, जो आप लोग मार्केट, बहुत बढ़िया रेट है। क्या रेट है? अब जवन हो भैया अरे बेचे जो बिकने के बाद 27-28 बहुत रुपए बढ़िया से कम रेट है। नहीं। 27-28 रुपए से नॉर्मल वाली, छिलका वाली है ना, छिलका वाली। तो बिना छिलका वाली का क्या रेट बिक सकता है? भैया तो बेच बिकना चाहे जाओ जाओ अपन सब नहीं नहीं नहीं, वो उस रेट में नहीं जाएगा ये, नहीं सर ये जाओ तो गाय भैंस के लिए नहीं, ओ हो, आप लोग गलत हो। क्यों बेच जौ का सबसे उपयोग, अब देखिए यही है, जब तक आपको इंडस्ट्री नहीं पता कि इसका कहाँ पे कैसे कनेक्शन है, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं ये वाकई में चाहता हूँ कि किसानों का जो गांव में मतलब है, आप लोग क्या गेहूं लाते हो, जो छोटे मोटे दुकानदार उनको बेच देते हो, या जो भी जहां भी सेल एमएसपी पे सेल कर देते होगे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट की एक मार्केटिंग एजेंसी भी, उसका नाम नेफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन करके है। वो किसानों से बड़े स्केल पे खरीदती है, मतलब ये ना कि 100 किलो 200 किलो उनका नहीं, मतलब उनको 100 टन 200 टन ऐसे स्केल पर खरीदती है। लेकिन जब तक हमारे यहाँ उतना उत्पादन ही नहीं है तो क्या खरीदेगी? तो इसलिए मैं बताता हूं कि अगर वो आप लोग जौ का तरफ अपनी खेती को ट्रेंड चेंज करेंगे थोड़ा सा, कि बिना छिलका वाली खेती का, जौ का, उसका उपयोग होता है, जो बियर बनती है, जो बियर बनता, बियर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है जौ का। बियर पीते हैं लोग, जो शराब के बाद में एक होता है, बियर में सबसे ज्यादा यूज होता है, जौ का यूज होता है। सेकंड क्या हो गया है कि जितने लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, डायबिटीज से, उनके सबके लिए खान पान में जो परिवर्तन आ रहा है, उनको बताया जाता है कि भैया आप ये जौ का सेवन कीजिए, जौ की रोटी खाइए आप। अब जौ की रोटी में दिक्कत क्या थी, उसमें इतना वो होता है, छिलका होता है, फाइबर होता है, उसके कारण से वो लोग उसमें दिक्कत होती है। लेकिन जब बिना छिलके वाली खाएंगे वो, तो उसका मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को बताना, जो नई चीजें आ रही है उसके बारे में बताना। किसी ने सुना है पानी में भी कुछ सब्जियां उगाई जाती हैं? सुने ही नहीं है, चलिए बताता हूं।
शहरों में आज की डेट में, मैं शहर में लखनऊ में रहता हूँ, मेरा घर छोटा सा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, समझ, बहुत छोटा घर। गांव में तो बड़े बड़े घर होते हैं। अब मुझे खेती करने का शौक है, मुझे खेती करने का शौक है, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, हम उसमें पानी के ऐसे ट्रेज बनती हैं, ट्रे मतलब ऐसे पाइप टाइप पे नाली बनती है और उसमें छेद कर दिया जाता है, ठीक। अब जैसे पालक हुआ और आपका स्ट्रॉबेरी हुआ, तो उसमें छेद में क्या करते हैं, जो छोटा छोटा नर्सरी का कप होता है, उसी कप में कोकोपीट डालते हैं। कोकोपीट जानते हैं? कोकोपीट। नारियल देखा, नारियल का जो खरीदते हैं हम लोग, पूजा वाला नारियल, उसके जो खोलते हैं तो एक मोटा सा एक लेयर होता है, जब नारियल खोलते हैं हम लोग, तो उसमें उसकी परत को खोला जाता है और उसका चूड़ा बना दिया, तो मशीन में डालकर उसका पाउडर बनता है। नारियल का पाउडर, नारियल का जो स्किन होता है उसका पाउडर समझ लीजिए आप। वो जो पाउडर होता है वो एक तरह से मिट्टी का काम करता है, क्योंकि शहरों में लोगों के पास में मिट्टी नहीं होती है। एक गमला मिट्टी भरना है तो वहां पूरा कूड़ा पड़ा है, कौन जाएगा लेने के लिए? उनको वो तुरंत उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उनके पास कोकोपीट आ गया, कोकोपीट को खोलते हैं, पानी में डालते हैं, फूलता है वो, और फूलने के बाद में मिट्टी की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं उसको, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि जो पानी के अंदर खेती की जाती है, पालक हुआ, स्ट्रॉबेरी हुआ, या जो पत्तियां वाली सब्जियां होती हैं वो सारी उसमें आपका उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग के पास तो जमीन दिया है भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी, तो आप लोग की बस जानकारी के लिए बता रहा हूं कि जो मैं देखता हूं मैं जरूर लोगों को बताता हूं कि ये अच्छी चीजें, इसको अडॉप्ट कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। कोई किसान, मैं चाहता हूं ये कोई प्रगतिशील किसान आए और जो अपने खेत में अच्छा कुछ किया है उसके बारे में अवगत कराए सभी को। धन्यवाद। कोई आ सकता है? कोई आना चाहेगा यहां पर? अरे आप आइए, बताइए अपने खेती में क्या क्या करते हैं, आइए। पाणी जी का जोरदार से तालियों बजा के स्वागत कीजिए। गेहूं करते हैं, हाँ बताइए, बोलिए। गन्ना खेती करते हैं, और गेहूं ठीक है अपनी जगह पे।